गुरुदेव भगवान, मैं इंडिया स्पीक्स दिल्ली से आई हूँ। तो यहाँ पे बद्रीनाथ से गौ माता आए हैं, उनके विषय में सभी को बताइए। असल में ये जो प्रयाग है, यहाँ पर गंगा जी आती हैं और यमुना जी आती हैं। ये दोनों नदियाँ असल में एक ही हैं, एक ही जगह मानसरोवर से दोनों निकली हैं और निकल करके प्रयाग तक आती हैं और यहाँ फिर से एक हो जाती हैं। वहाँ एक रहती हैं, वहाँ से फिर दोनों अलग अलग चलती हैं और फिर प्रयाग में आकर के फिर से एक होकर के आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन ये जो दोनों नदियाँ मिलती हैं, ये मिलने के बाद गंगा कहलाती है। इसका मतलब गंगा प्रमुख है, यमुना उसमें मिल जाती है। और ये जो गंगा है, ये कहाँ से निकलती है? तो कहना पड़ता है कि गोमुख से निकलती है। गोमुख का मतलब होता है, गो माने गाय और मुख माने उसका श्रीमुख। तो गाय के मुख से ये निकली है, गंगोत्री से चल करके आई है प्रयाग में। उस गंगा में सब नहा रहे हैं। तो हिमालय से, गंगोत्री क्षेत्र से गंगा गोमुख से निकलती है, आती है, लेकिन गाय कभी नहीं आई। तो हमारे मन में ये विचार आया कि पहाड़ से, हिमालय से गंगा तो आती है प्रयाग, हिमालय की जो गाय है वो कभी प्रयाग नहीं आई है। और ये कुंभ का महान पर्व है, तो इसमें वहाँ की गाय भी प्रयाग में आना चाहिए। तो हम लोगों ने वहाँ से लोगों से अनुरोध किया, तो ये बदरीश गाय, वहाँ की जो गौ माता की प्रजाति है उसका नाम है बदरीश। तो बदरीश गाय पहाड़ से, हिमालय से चल करके इस बार प्रयाग में आई है। ये पहला अवसर है कि जब गंगा भी और गाय भी दोनों हिमालय से चल करके प्रयाग में आए हैं और इस समय यहाँ पर शंकराचार्य जी के शिविर में विराजमान हैं। जी। एक और प्रश्न है गुरुदेव भगवान, कि हम सभी लोग पढ़ते हैं कि जो महाकुंभ है उसके बारे में स्कूल में, कि चीन यात्री एक आया था हुएनसांग, उसने हर्षवर्धन के दरबार में सुना और वहाँ से इतिहास बताया जाता है। तो ऐसा कुछ हमने देखा नहीं अभी भी स्कूल्स में और यहाँ पर भी, कि हमारा असली इतिहास, हमारा मतलब हमारी रिसर्च के आधार पे कब से कहाँ से कुछ जिसको अब तक मिलाया जा सके, यानी कि वर्तमान इतिहास से जोड़ा जा सके और जो मध्य युग है उससे जोड़ा जा सके। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस पर कोई प्रयास सरकार का या पाठ्यक्रम में कहीं दिखता नहीं है? बात यह है कि जो अपने देश में आज़ादी आई, उसके बाद से जो सरकारें बनी, वो सब ऐसे शिक्षा मंत्री लेकर के आईं जो हिंदू धर्म के बारे में दुर्भावना रखते थे। और इसीलिए उन लोगों ने या तो ऐसे पाठ बनाए जो हिंदू धर्म से विपरीत हों, या ऐसे पाठ बनाए जिससे हिंदू धर्म के बारे में भ्रम फैलता हो, या फिर नास्तिकता का प्रसार होता हो। तो वही पाठ्यक्रम अभी तक हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं। अब धीरे 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 चेतना का संचार हो रहा है, इस तरह की बातें उठ रही हैं कि हमारा जो असली इतिहास है वो हमें पढ़ाया जाए। धीरे धीरे हमको लगता है कि इसमें संशोधन होगा और वो इतिहास भी हमारे बच्चों को पढ़ने को मिलेगा जो हमारा वास्तविक इतिहास है। जी। और इसमें एक और जी, जो भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने 1 वर्ष तक कल्पवास का समय यहाँ पर बिताया था। तो उसके बारे में भी हमने कहीं पर कोई झाँकी कुछ भी नहीं देखा है। जबकि वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है अभी उत्तर प्रदेश के या प्रधानमंत्री, उन सब के होर्डिंग सब लगे रहते हैं। तो उसके बारे में आपने एक बार ज़िक्र किया था, उसके विषय में भी सभी बच्चों को और सभी लोगों को एक बार दोबारा से आप प्रकाश डालेंगे कि वो अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है? असल में क्या है मेरी बहन, कि जब हम यहाँ आए, तो हम जब यहाँ आते हैं तो त्रिवेणी जी का दर्शन करने के लिए पहले ही जाते हैं और वहीं पर वटवृक्ष है, सरस्वती माता का कुंड है, वहाँ जाते हैं। वो किले में इस समय पड़ता है और वहीं पर वो जगह है जहाँ पर देश के आज़ादी के बाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हिंदू जो जनभावना है उसको बहुत बड़ा बल दिया। स्वयं आ करके यहाँ रहे। एक दिन केवल चेहरा दिखाने नहीं आए, फ़ोटो छपवाने नहीं आए, पूरे 1 महीना यहाँ रह करके, एक समय भोजन करके, ज़मीन में सो करके और सत्य ब्रह्मचर्य आदि के जो नियम हैं, उन सब का पालन करते हुए उन्होंने कल्पवास किया और फिर यहाँ से गए। और जिस समय वो यहाँ पर थे तो उन्होंने कहा, मैं चूँकि राष्ट्रपति हूँ, इसलिए जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, मैं एक राष्ट्रध्वज की स्थापना करूँगा। जैसे हम लोग यहाँ पर धर्म संसद कर रहे हैं, ये देखिए ये धर्म संसद है, तो हमने यहाँ पर एक धर्म ध्वज देखिए लगाया हुआ है। दिखा दो भैया, ऐसे घुमाओ कैमरा, दिखा दो। ये देखिए, हमारे धर्म संसद के ठीक सामने धर्म ध्वज लहरा रहा है। उसी तरह से राष्ट्रपति के मन में आया कि मैं राष्ट्रपति हूँ,
यहाँ पर पूरी तरह से धार्मिक कृत्य में संलग्न हूँ, तो मेरा राष्ट्रपति होना, राष्ट्रीयता का भी कुछ यहाँ पर समावेश होना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ राष्ट्रध्वज लगा दिया, उसको फहराया, और वो देश के जो स्वीकृत राष्ट्रध्वज हैं, उनमें सबसे बड़ा वाला जो ध्वज है, उसको यहाँ पर फहराया उन्होंने। अब वो फहरता रहा। अब इस बार जब हम आए और हम गए वहाँ पर दर्शन करने के लिए, तो हमने देखा कि उनका जो ध्वज वो उन्होंने अपने निवास के ठीक सामने लगा रखा था, उसको वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर हटा करके खड़ा कर दिया गया। तो हमको ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये हमारे देश का इतिहास है कि हमारे देश का राष्ट्रपति भी कल्पवास करता है। प्रतिदिन 3 बार गंगा स्नान करके और एक समय भोजन करके रहता है। तो ये हम हिंदुओं के लिए बड़े गौरव का इतिहास है। उस इतिहास को विकृत किया जा रहा है कि एक तो उसको बताया नहीं जा रहा है। क्या कुंभ को इतना बड़ा बल देने वाले, कुंभ के कल्पवास को इतना बड़ा बल देने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जगह-जगह पर ये इतिहास हिंदुओं को नहीं बताया जाना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति ने ये किया था? लेकिन वो तो नहीं बता रहे हैं। उनके द्वारा जो राष्ट्रध्वज स्थापित है, उसका स्थान ही आप परिवर्तित कर दे रहे हैं। तो हमने मेलाधिकारी को यहाँ पर एक पत्र लिखा कि आपने राष्ट्रध्वज को दूसरी जगह पर लगवा दिया है, वो उचित नहीं है, उसको उसी जगह पर स्थापित करिए। लेकिन उस बारे में भी कोई सुनवाई नहीं है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का तो अभी तक नाम ही नहीं आया है पूरे कुंभ में, जैसे वो भी कुछ हों। तो तथाकथित लोगों के बहुत नाम आ रहे हैं, लेकिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने 1 महीना नियम पूर्वक रह करके जिस जगह पे कल्पवास किया हो, उस इतिहास को यहाँ आने वाले कुंभ के स्नानार्थियों से भी एक तरह से छुपाया ही जा रहा है, जो कि गलत है। डिजिटल शो भी बनाया गया है, तो जो हमारा प्राचीनतम इतिहास है, वो तो बताया जा रहा है लेज़र शो के माध्यम से, थोड़ा बहुत कि पुराणों में इस तरीके से, लेकिन वर्तमान में जो इतिहास है, वो नहीं बताया जा रहा। जिसकी वजह से होता ये है कि जो हमें कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएँगे, कैसे बनाएँगे? जब आप प्रतीक चिन्ह आपने बताया कि जो ध्वज फहराया गया था, उसका स्थान ही 100 मीटर अलग कर दिया, और तो ऐसे कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा, इस तरीके से चालाकी करके? बात ये है कि उनको हिंदू राष्ट्र बनाना ही नहीं है। हिंदुओं के दिमाग में एक बात डालनी है कि हम तुम्हारे हिंदू राष्ट्र के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमको वोट दो। वोट ले लेना है। जैसे अभी तक पार्टियों ने हमारे वोट लिए, हम हिंदुओं के, और हमारी गौ माता को काट करके बेचते रहे, और हम मूर्ख बन के उनको वोट देते रहे। उसी तरह से आगे भी वो हिंदू राष्ट्र का नारा दे करके हमारे वोट लेना चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं के जो मुद्दे हैं, उनके प्रति उनके मन में कोई संवेदना दिखाई नहीं देती है। ये इस बात का प्रमाण। जी, आप आज की जो धर्म संसद थी वो सनातन के चिन्हों के विषय में रही थी कि हमें सनातन के सभी चिन्हों को धारण करना चाहिए। अपने मत और समुदाय के अनुसार भी हम धारण कर सकते हैं। तो हम लोग क्योंकि इंडिया स्पीक्स डेली पे हम सनातन की पत्रकारिता ही करते हैं। तो उसमें एक बार इस विषय में सभी लोगों को जो यहाँ नहीं है, बाहर जो देखेंगे, चैनल पर, शो पर जो देखेंगे, उनके लिए आप इसको क्या संदेश देंगे? उनके लिए दोबारा से धर्म आदेश की तरह से आप हमें बताइएगा ताकि हम लोग उसका पालन करें। देखिए, प्रतीकों के बिना जो अमूर्त चीज़ें होती हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। जैसे भारत देश है। अब कोई कहे कि भारत देश है, हाँ है तो कहाँ है? अब टॉर्च लेकर के शुरू हो जाओ। बड़ी-बड़ी लाइट लेकर के खोजना शुरू कर दो। सूर्य भगवान के प्रकाश में देखना शुरू कर दो। कहीं भारत देश मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। तो ये अमूर्त है। तो जो चीज़ें अमूर्त होती हैं, उनको देखने के लिए फिर किसी मूर्त प्रतीक की कल्पना की जाती है। तो भारत का एक राष्ट्रीय ध्वज कल्पित कर दिया गया। एक राष्ट्रीय चिन्ह जिसमें 4 शेर हैं, एक दूसरे की तरफ पीठ सटा करके खड़े हुए, उनकी कल्पना कर दी गई कि ये देखिए, ये भारत है। तो जहाँ पर राष्ट्रध्वज दिखाई देता है, हम समझ जाते हैं कि ये भारत है, और भारत की वंदना कर लेते हैं। तो इसी तरह से जितनी अमूर्त चीज़ें होती हैं, उनका एक प्रतीक होता है, और या अनेक प्रतीक होते हैं, और उन्हीं प्रतीकों में वो अमूर्त वस्तु दिखाई देती है। तो ऐसे ही जो धर्म है, कोई कहे दिखाओ कहाँ है धर्म? तो हम कहाँ से दिखाएँगे? हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो अमूर्त है। तो उस धर्म को दिखाने के लिए धर्म के प्रतीक दिखाने पड़ेंगे। ये देखो, इनके माथे का तिलक देखो, ये इनका गेरुआ रंग देखो, ये इनके गले का मंगलसूत्र देखो, ये इनके विग्रह देखो, ये सब दिखाएँगे। इन्हीं सब से धर्म दिखाई देगा। तो अमूर्त जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों को दिखाने के लिए उनके मूर्त प्रतीक गढ़े जाते हैं, और उन्हीं में वो अमूर्त वस्तु दिखती है। तो हमारे धर्म के भी प्रतीक हैं, और उन प्रतीकों को हम जानें और जान करके उनकी रक्षा करें, उनका सम्मान बढ़ाएँ, तो हमारे धर्म का सम्मान बढ़ता है। इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया कि एक पुस्तिका के माध्यम से धर्म के जितने प्रतीक हैं, उनके रहस्यों को और उनके आकार प्रकार को, उनके वैशिष्ट्य को निरूपित किया जाए, और उसको हर सनातनी के घर में कुंभ के बाद पहुँचाया जाए,
ताकि वो जान सकें कि हमारे धर्म के कौन-कौन से प्रतीक हैं और उन प्रतीकों को अपने जीवन में भी अपनाएँ और जहाँ वो दिख जाएँ वहाँ उनका वो सम्मान करें। इस तरह से धर्म के प्रतीकों का सम्मान बढ़ेगा और धर्म के प्रतीकों का सम्मान बढ़ने का मतलब है धर्म का सम्मान बढ़ना। जैसे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान होता है तो भारत का सम्मान माना जाता है और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है तो भारत का अपमान माना जाता है। और हम लोगों ने ये तय किया, वैसे तो हमारे धर्म के अनेक प्रतीक हैं जिनको देखने से धर्म की उपस्थिति का हमको अनुभव होता है, लेकिन उनमें स्वस्तिक चिन्ह और स्वस्ति तिलक ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सहजता से हमको प्राप्त हैं। इसलिए इनको परम प्रतीक के रूप में निरूपित किया जाना चाहिए और इसीलिए हम लोगों ने आज धर्मादेश पारित किया है कि कोई भी हिंदू होगा, हिंदू के माथे में तिलक होना आवश्यक है। वो कैसा भी तिलक हो, वो ऊर्ध्वपुंड हो, वो त्रिपुंड हो या इसके अतिरिक्त का कोई भी दूसरे तरीके का तिलक हो, लेकिन हिंदू होगा तो उसका माथा खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली है तो कहीं न कहीं वो हिंदुत्व से गिर रहा है। इसलिए कम से कम एक प्रतीक स्वस्ति तिलक अपने माथे में हर हिंदू ज़रूर धारण करे, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो। जी, जी। अंतिम प्रश्न गुरुदेव भगवान की अभी गौ माता, राष्ट्र माता का अभियान तो चलता ही रहेगा। तो अभी ये जो महाकुंभ के अंदर ऐसा जैसे कि आपने पदयात्रा की थी पूरे भारतवर्ष की, गौ सांसद और गौ संसद का की स्थापना की थी सभी क्षेत्र में। तो क्या महाकुंभ में भी ऐसा कुछ कुछ ऐसा होने वाला है जो अभी एक नया सोपान होगा आपके मतलब हमारे सभी के जो गौ माता, राष्ट्र माता अभियान है उसमें? हमारा ये नीतिगत निर्णय है कि पहले कर लीजिए एक काम, तब दूजे का लीजिए नाम, एक ही साथ अनेक विचार, बहुतक जोगी मढ़ी उजाड़। तो हम एक काम को लेके चले हैं गौ माता की रक्षा का, गौ माता की प्रतिष्ठा का, तो इसलिए उस काम को तो हम जारी रखेंगे। उसके अंतर्गत जो कार्यक्रम घोषित किए गए हैं, उनमें से एक कार्यक्रम गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ का 324 कुंड की यज्ञशाला बना करके विशाल यज्ञ 1100 पंडितों के माध्यम से 2.25 करोड़ आहुतियों से ज़्यादा आहुतियाँ देने का इस समय हम चला रहे हैं और वो पूरे माघ मास पर्यंत चलेगा। देवताओं को हम उसमें प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो जब वो पूरा हो जाएगा तो जिस दिन वो पूरा होगा उसी दिन अगले चरण की भी हम घोषणा यहीं कुंभ क्षेत्र से करेंगे और फिर उसके लिए लग जाएंगे। कार्यक्रम एक पूरा करके तुरंत दूसरा घोषित होगा, ऐसा ही हम पीछे से भी करते चले आ रहे हैं और जिस दिन वो यज्ञ पूरा होगा, अगर तब तक भी नहीं किया, वैसे हमने ये कहा है कि अगर कोई घोषणा करनी है उन सरकारों को जो कहती हैं कि हम हिंदू सरकार हैं, हम हिंदू सरकार हैं, हमको बहुत धोखे में रखती हैं। अगर वो सचमुच हिंदू सरकार हैं, तो 40 करोड़ की संख्या में हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं हिंदू। यहाँ आएँ और आकर के घोषणा करें कि हे हिंदुओं, कुंभ के पर्व पर हम आपको बहुत बड़ा उपहार दे रहे हैं, आपकी गौ माता की रक्षा का हम वचन दे रहे हैं। गारंटी करें। जी, बिल्कुल उन्हें ये करें। इससे बड़ा अवसर कुछ हो नहीं सकता। हाँ, इससे बड़ा जमावड़ा उनको नहीं मिलेगा। जब बड़ी घोषणाएँ उनको करनी होती हैं तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहाँ हों, वहाँ पहुँच कर के हम घोषणा करें। तो 40 करोड़ सनातन धर्मी यहाँ आया है और बाकी भी जगह-जगह से देख ही रहा है, सबकी नज़र यहाँ लगी हुई है। तो यहाँ आकर के अगर ये घोषणा करते हैं, तब तो हम मानेंगे। अभी भी एक मौका मतलब समझिए दे रहे हैं, लेकिन नहीं तो फिर घोषणा करेंगे, ये बिल्कुल हिंदू नहीं है, दिखावटी हिंदू हैं, इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो सही हिंदू हैं, मतदाता, वो अब इनको वोट देना बंद करें और उसको वोट दें जो खुल करके गौ माता के पक्ष में खड़ा दिखाई दे। गुरुदेव भगवान आपने साफ तौर पे कहा है कि इसके बाद अगर नहीं किया ये घोषणा नहीं की गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की, आप सामने से कहेंगे, सामने से सब कहेंगे कि ये लोग सनातनी नहीं है, इन्हें वोट ना दें, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हिंदू अगर होगा, कोई भी यहाँ जितने खड़े हैं सबसे पूछ लीजिए कि अगर इनको ताकत दे दी जाए, तो ये गौ रक्षा पहले दिन करेंगे कि देर लगाएँगे? बोलो। जाएँगे पर रक्षा करेंगे। ये देखिए, ये हिंदू हैं, इसलिए इनको ताकत आएगी पहले दिन। अगर ताकत नहीं है तो भाई मजबूर हैं, लेकिन ताकत आने के बाद एक दिन की भी देर नहीं लगाएँगे। और ये लोग 10-11 साल से राज कर रहे हैं और कह रहे हैं हम हिंदू हैं, उसके बाद भी अभी गौ हत्या बंद नहीं हो रही है, हम कैसे मान लें कि हिंदू हैं? इसलिए बिल्कुल साफ हो चुका है, इनका हिंदुत्व जो है दिखावटी हिंदुत्व है और दिखावटी हिंदुत्व से हिंदू धर्म का भला नहीं बल्कि गैर भला होगा।
जैसे कि गो संसद या गो सांसद भी होते हैं। जैसे कि संविधान में अलग-अलग हमारे संसदीय क्षेत्र हैं, उनके आधार पर ही सांसद बनाए गए हैं। तो क्या उनका भी इस आंदोलन में इन सब चीज़ों में मतलब ये जो व्यवस्था बनाई गई है गो सांसद की, उनका भी प्रयोग किया जाएगा? उनकी क्या भूमिका रहेगी सर? देखिए, हमने गौ सांसद मनोनीत किए हैं। हर संसदीय क्षेत्र में जैसे हमारा एक चुना हुआ सांसद है, जनता ने उसको चुना है, तो हमने वहाँ पर एक गौ सांसद मनोनीत कर दिया। लोग पूछ रहे हैं कि आप गौ सांसद बना दे रहे हैं, ये कहाँ कौन-से संसद में चले जाएँगे और कौन-सा सांसदी का काम कर देंगे? ये आप धोखा कर रहे हैं लोगों के साथ, गौ सांसद घोषित कर दे रहे हैं। तो हम उनको बताते हैं कि हमने इनको गौ सांसद किस लिए बनाया है? इसलिए बनाया है कि जो सांसद चुन करके गया है संसद में, वो वहाँ पर जिनका मत लेकर के वो जीता है, उनका सर्वे कराया जाए कि वो गौ हत्या चाहते हैं कि गौ रक्षा चाहते हैं। वो सब गौ रक्षा चाहते हैं, लेकिन ये गौ रक्षा की बात वो संसद में खड़ा होके कह नहीं रहा है। तो हमने इसलिए उसके संसदीय क्षेत्र में एक गौ सांसद बना दिया कि तुम जो है गौ जो तुम्हारे क्षेत्र का चुना गया सांसद है, उसको मिलो और मिल करके कहो कि तुम जो है हमारे क्षेत्र की जनता की भावना के अनुरूप संसद में जाके खड़े होकर के कहो कि गौ रक्षा होनी चाहिए। मेरे क्षेत्र की जनता ये चाहती है, तो अगर वो उसके ऊपर दबाव बनाओ। अगर वो गौ रक्षा के लिए कुछ काम करता है तो उसका सहयोग करो और अगर वो गौ रक्षा के लिए आनाकानी करता है, हीला-हवाली करता है, तो उसके पीछे पड़ जाओ और क्षेत्र की जनता को संगठित करके उसके सामने धरना दो, प्रदर्शन करो। कहो कि तुम हमारी भावना को नहीं उठा रहे हो, इसलिए हमारा प्रतिनिधि होने के योग्य नहीं हो, तुमको हम खारिज करते हैं। ये काम कौन करेगा? तो इसके लिए हम गौ सांसद बना रहे हैं, गौ विधायक भी बना रहे हैं। हर विधानसभा में जो हमारा वोट पा कर के गया है, वो काहे के लिए गया है? हमारी भावना को वहाँ पर कहने के लिए गया है, प्रतिनिधि बनाया है और वहाँ खड़ा होके वाक्य नहीं बोल सकता। हम थोड़े कह रहे हैं कि तुम कानून बना दो। हम कह रहे हैं हमारे क्षेत्र का जो सांसद है, जो विधायक है, वो अपने विधानसभा में या लोकसभा में जाके खड़ा होके बोले कि मेरे क्षेत्र की जनता चाहती है कि गौ रक्षा हो, गौ माता को पशु सूची से हटा के माता के रूप में दर्ज किया जाए। क्या इतना आधा मिनट का, 1 मिनट का वाक्य नहीं बोल सकता वो? हम उससे थोड़े कह रहे हैं कि बहुत बड़ा भाषण दो। वो एक एक वाक्य बोल दे, मेरे क्षेत्र की जनता ये चाहती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगर हर सांसद वहाँ पे खड़ा होके बोलने लगे तो क्या होगा? लेकिन बोलते ही नहीं है नालायक ये लोग, तो उनको घेरना हमारा काम नहीं है। हमने वोट दिया है, हमने उनको भेजा है, तब आज आप जो विशिष्ट नागरिक बने हैं। अपने से नहीं थे विशिष्ट नागरिक। जब हमने उनको वोट दे करके जिताया तब वो सांसद, विधायक बन के विशिष्ट नागरिक बने हैं, विशेषाधिकार उनको मिला हुआ है। तो हमको बोलने का अधिकार है, तो एक मतदाता के रूप में हम लोग बोलेंगे और उनको घेरेंगे, यही हमारा काम है। जैसे कि अभी जो वर्तमान सरकार है यानी जो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में मैं उनको संबोधित करूँगी, उन्होंने एक पीआर चला दिया है पब्लिक रिलेशन की वो अपने विषय में दिखा करके कि हम सनातनी हैं, ये सब वो प्रचार करते हैं हर तरीके से। परंतु अंदर से जैसा आप बता रहे हैं कि जो गौ हत्या का काम है वो उन्होंने उसको रोका नहीं है। तो यानी कि जो गौ सांसद हैं, वो सभी जब इनको घेरेंगे तो उससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि ये लोग जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। मतलब जो जो ये वादा करते हैं वो लोग वो उसको पूरा किए बिना ही अपने आप को सनातनी कहते हैं। देखिए, बात ये है कि कोई पीआर कंपनी हम उसको ठेका देने को तैयार हैं। वो गुड़ को नमक सिद्ध कर दे और नमक को गुड़ सिद्ध कर दे। कर सकती है। वो ज़हर को अमृत सिद्ध कर दे और अमृत को ज़हर सिद्ध कर आज आजकल यही हो रहा है, दे। ये नहीं हो प्रतीक रहा के है, रूप में। ये नहीं हो रहा है। ये हो नहीं सकता है। इसलिए प्रयास किया जा सकता है इसका। लेबल-वेबल लगा करके कि ये देखिए ये अमुक चीज़ है, ये ज़हर ज़हर हो अंदर, ऊपर से बोतल-वोतल अच्छी बना के, लेकिन जब उसको चखने का मौका आएगा, जब ढक्कन खुल जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? तो अब अभी तक कोई बोलता नहीं था। इनका जो प्रचार करते थे सब चल रहा था। अब ये परम धर्म संसद खड़ी हो गई है। खड़ी होकर के वो कह रही है कि ढक्कन खोल के दिखाओ, अमृत है कि ज़हर है, तब हम मानेंगे, लेबल से हम नहीं मानेंगे। अभी तक लेबल देख-देख करके हम लोग सब भ्रम में पड़े हुए थे। अब हमको पता चला कि साहब ये कैसे हिंदू हैं? 10-11 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार चला रहे हैं और गौ हत्या बंद करने में इनको नानी याद आ रही है। हाथ-पाँव फूल जा रहे हैं और लाइसेंस पे लाइसेंस बढ़ाते जा रहे हैं बूचड़खानों के। वहाँ की मशीनों को आधुनिक करते चले जा रहे हैं और हज़ारों हज़ार करोड़ रुपया गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा ले रहे हैं। ये कैसे हिंदू हैं? ये बात अब ढक्कन खोल के बताया जा रहा है ना, और इस ढक्कन का खुल जाने के बाद सबको समझ में आ रहा है कि गड़बड़ है कहीं कुछ। तो वो गड़बड़ी बताई जाएगी ना, अभी तक कोई बताने के लिए नहीं आगे आता था। अब जो है ये लोगों को डरा देते थे, धमका देते थे। आईबी, सीबीआई जाने कौन-कौन सी चीज़ें छोड़ देते थे। अब हम लोग आ गए, लगाओ क्या लगाते हो? ठीक है,
अब ठीक है, हम कोई साधु नहीं बोल रहा है, आगे बोलेगा। किसी को देखो, उसके बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, चूहे, यही तो विचार कर रहे थे। यही विचार करते करते कोई घंटी नहीं बांध रहा था, फिर एक चूहा निकल पड़ा कि मैं बांधता हूं। अब उसके बाद दूसरे चूहे आएंगे ना, तो चिंता क्यों करते हो? और ये भी बता दें, अगर साधु संत नहीं आएंगे तो ये इनमें है, ये जनता में बहुत से साधु संत हैं जिन्होंने वेश नहीं धारण किया है, लेकिन असल में साधु हैं, असल में गौ भक्त हैं। वो निकल निकल करके आएंगे, वो ताकत बनेंगे। ऐसी क्या बात है? भारत में क्या अभी सब 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 जो है नपुंसक हो गए? अभी कोई गौ माता का बेटा ही नहीं बचा है? ऐसा अगर आप अनुमान लगा रहे हैं तो गलत लगा रहे हैं। जब तक भ्रम में डाला गया है तब तक की बात अलग है, लेकिन जब भ्रम टूटेगा तो एक से एक गौ भक्त अभी भी भारत में विद्यमान है, धर्मवीर विद्यमान है। वो निकल करके आएंगे और वो गौ माता की रक्षा करेंगे।